पीएम मोदी ने अमेरिका दौरा क्या किया, इसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देने लगी। पहले भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए अमेरिका से डील हुई, फिर सेमीकंडक्टर प्लांट का प्रस्ताव लेके ब्रिटेन आगे आया और अब ताजा खबर ये है कि ताइवानी सेमीकंडक्टर कंपनियां भारत में प्लांट लगाने के लिए स्पेस की तलाश कर रही हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? दरअसल चीन और ताइवान में टशन चल रही है और इसलिए ताइवानी कंपनियां अपने बिजनेस को चीन से जल्द समेट सकती हैं। इस बात को हवा देते हुए अमेरिका ने ताइवान को सपोर्ट भी किया। ताइवान सरकार के टॉप पॉलिसी मेकर्स ने कहा कि प्रमुख ताइवानी टेक कंपनीज चीनी बाजार में अपने रिस्क को कम करने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को भारत में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही हैं। अगर ऐसा होता है तो देश में लाखों नौकरियां तो जनरेट होंगी ही, साथ ही भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सबसे बड़ा देश बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। भारत के लिए ये काफी खुशी की बात है। भारत भी ताइवानी सेमीकंडक्टर कंपनियों का दिल खोलकर स्वागत करने को तैयार है। आपको बता दें, ताइवान दुनिया के लगभग 70% से ज्यादा सेमीकंडक्टर और 90% से ज्यादा सबसे एडवांस चिप्स का प्रोडक्शन करता है, जो स्मार्टफोन्स, कार घटकों, डेटा सेंटर, लड़ाकू जेट और एआई टेक जैसे लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में ताइवानी कंपनियां भारत में 2 औद्योगिक पार्कों में प्रोडक्शन सेंटर स्थापित करने जा रही हैं, जो विशेष रूप से ताइवान के मेन प्रोजेक्ट्स के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। ताइवान स्थित फॉक्सकॉन, जो एप्पल का सबसे बड़ा सप्लायर है, वो तमिलनाडु में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है। कंपनी अब कर्नाटक में एक और आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित कर रही है, जिसका उत्पादन अगले साल अप्रैल तक शुरू होने की उम्मीद है। जाहिर सी बात है, भारत और ताइवान के बीच द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा। दोनों के बीच कारोबार 2006 में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021 में 8.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसके अलावा हाल ही में खबर आई थी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए भारत में फर्स्ट फेज में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ब्रिटेन की एसआरएम एंड टेक्नोलॉजी और उसकी भारतीय इकाई प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ओडिशा में सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने के लिए 26 मार्च को राज्य सरकार के साथ एक सहमति पत्र यानी MOU पर साइन किया था। खैर, मौजूदा समय में भारत सेमीकंडक्टर के लिए चीनी और कोरिया जैसे देशों पर निर्भर है। ऐसे में अगर चिप कंपनियां भारत में आती हैं और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो ये देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर देगा। अब सवाल तो ये है कि क्या ताइवान चीन को टक्कर देने के लिए भारत से दोस्ती करेगा, वो भी पक्की वाली, या फिर अमेरिका के चक्कर में फिर से फंसा रहेगा ताइवान? आपका क्या कहना है ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनी की भारत में एंट्री को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।